प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार हमें ये मौका दिया। और आज हम 31/12/2024 के कुछ घंटों में हम चल रहे हैं और ये 2024 का ये अंतिम दिन है। और कुछ घंटों के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे 2025 में। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि अभी हमारी 11 बजे सर्विस है, इसलिए प्रभु के वचन में से हम थोड़ा देखेंगे। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद में लिखा है कि जब अब्राहम जो थे 99 वर्ष के हो गए तो यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। पुराना साल मेरे प्रियो आज खत्म होता जा रहा है और नए साल में हम कुछ घंटे के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। शायद आज आप में सोच रहे होंगे कि हम कैसे इस नए वर्ष को मनाऊं, मैं कैसे नए वर्ष में क्या करूं, कैसे जीऊंगा, किसकी मदद लूंगा, क्या होगा इस नए साल में। क्या इस साल में जैसे मैंने पिछले साल में जो स्थितियां रही हमारे साथ, क्या होगा इस नए वर्ष में। तो अब्राहम के जीवन में आज हम गौर करके उसे नए साल की तैयारी करेंगे। और अब्राहम जो 99 वर्ष के हो चुके थे और तब प्रभु उनसे बातें करता है। प्रभु परमेश्वर ने उनसे बातें की और कहा, और वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहते और उनको वंश देना चाहते। अब्राहम निसंतान थे। परमेश्वर अब्राहम के लिए एक नई योजना बनाई थी। मेरे और आपके जीवन की मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर एक योजना बनाता है। हर वर्ष के लिए उसकी एक योजना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल। काय में चल? मेरी उपस्थिति में चल। ये सच है कि अब्राहम 99 साल के बूढ़े हो चुके थे। और अगर मैं और आप 99 साल की उम्र में हो तो सिर्फ मरने के सिवाय या ऐसी बातों के बारे में हम सोचेंगे और एक ही बात कहेंगे, शायद इस वर्ष में मैं मर जाऊं। या मैं कहूं कि इस नए वर्ष में वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? पर प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू इस वर्ष मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चल रहे हैं? या इस वर्ष में जो बीत रहा है ये वर्ष, अब इस वर्ष के बाद आप नए वर्ष में चलेंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना गम का पता कैसे चलेगा? बिना रोए हंसी का मजा कैसे मिलेगा? खुदा जो भी करता है वो जानता गया और हम जान गए तो उसे खुदा कौन कहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल। क्या कहता है? खुदा कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं प्रभु हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय 2 और 3 पद कहता है। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं कि यूसुफ जो कि एक नौजवान व्यक्ति था और वो प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था, उसके सामने जीवन में गड्ढा भी आया, उसे जेल भी मिली, उसके जीवन में गुलामी की जंजीरें आई और उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में थी। हालेलुया। क्या आप भी अपने जीवन में प्रभु की इस उपस्थिति को चाहते हैं? और तो यूसुफ के समान आपको और मुझको पाप से दूर रहना पड़ेगा, व्यभिचार से दूर रहना पड़ेगा, व्यभिचार से मुझे और आपको भागना पड़ेगा। इस वर्ष के लिए जो 2025 वर्ष है, उसके लिए मुझे और आपको एक निर्णय लेना होगा। जो वो निर्णय लेना होगा और हमें प्रभु की उपस्थिति मांगनी होगी। और मैं कहूंगा इस वर्ष मैं पाप नहीं करूंगा ताकि मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में चल सकूं। हालेलुया। आपको और मुझको ये सोचना होगा कि मैं और आप
जब प्रभु की उपस्थिति में चलें, बस उससे ये मांगना है कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में चलूंगा इस वर्ष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मूसा प्रभु की उपस्थिति मांगता है और कहता है कि अगर हे यहोवा परमेश्वर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो मैं एक भी कदम न चल पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा जानते थे कि मैं प्रभु की उपस्थिति के बिना चल नहीं पाऊंगा। हालेलुया। आज मनुष्य सोचता है कि मैं जो हूं मेरे प्रियो, मैं बहुत कुछ कर लूंगा और मेरे अंदर वो सामर्थ है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं अब बिना खुदा के भी चल सकता हूं। नहीं मेरे प्रियो, मूसा ने जैसे कहा, मूसा प्रभु की उपस्थिति मांगता और कहता है हे यहोवा परमेश्वर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम एक कदम नहीं चलेंगे। आज आपको इस नए वर्ष में, आने वाले नए वर्ष 2025 में कहना, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं चल सकता, प्रभु अगर तू नहीं होगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 14 से लेके 16 पद में लिखा हुआ है। और दाऊद के जीवन में प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए वो गोलियत से लड़ा और धराशायी कर दिया। गोलियत जैसी बड़ी मुसीबत को उसने आने वाले साल में अगर आती है, वो कहता है कि गोलियत जैसी मुश्किलें आने वाले साल में आएंगी, लेकिन आप दाऊद जैसे प्रभु के मन के अनुसार जी रहा था, नए साल में आप और मैं वैसे चलेंगे। हालेलुया। मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया है, अब्राहम के बारे में और दाऊद के बारे में और किसके बारे में, मूसा के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना बड़ा सामना हो, लेकिन जब प्रभु मेरी शील्ड है, प्रभु यीशु मसीह मेरी ढाल है, तो मेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको इस नए वर्ष में कहना कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, मैं तेरी सहायता के बिना नहीं चल सकता। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में आराम से रहे। दानिय्येल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19 से 25 में लिखा है कि वो देख रहे हैं कि चौथा पुरुष कौन था उस आग में। वो चौथा पुरुष कौन था? दानिय्येल शेरों के मान में रहा, पूरी रात रहा, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। नए वर्ष में आप प्रभु की उपस्थिति मांगे और कहें, प्रभु इस नए साल में मैं तेरे साथ चलूंगा और मेरा पूरा कराना तेरे साथ चलेगा। और जब आप उसको उपस्थिति को मांगेंगे तो मेरा और आपका घराना खुदा की रहमत में, खुदावंत की रहमत में महफूज रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आने वाला वर्ष आपके लिए आशीषों का वर्ष होगा। और जबकि हमने 31 दिसंबर 2024 कुछ पलों में 2025 में बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में। और ये समय है कि कुछ समय के बाद आज वॉच नाइट सर्विस में हम लोग जाएंगे और जब पवित्र हैकल में जाएं मेरे प्रियो, अपने आप का समर्पण करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें कि हाँ पिताजी, आज अब मेरा जो नया साल है, उस नए साल में मैं आपके अनुसार चलूं, आपकी इच्छा को पूरी करूं, आप मेरे रहबर हों और आप मेरे साथ साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं 300 साल हनोक के साथ प्रभु 65 वर्ष के बाद 300 साल तक परमेश्वर उसके साथ रहा, हनोक के साथ रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हनोक के साथ साथ चलता रहा, हनोक उसके साथ चलता रहा परमेश्वर के। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि ये नए साल में, पुराना साल कैसा भी रहा हो, लेकिन अब जो नया साल आएगा उसमें, प्रेज द लॉर्ड, उसमें आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर को साथ लेके चलना है। परमेश्वर आपके साथ चले, इस बात का अपना समर्पण करें। और हर काम में जब नया साल शुरू करें तो प्रभु के सामने पूरा समर्पण करें कि प्रभु मैं तेरी योजना को पूरी करना चाहता हूं। प्रभु तू जैसा चाहता है मेरे जीवन में चला मुझको। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस पूरे साल तू मेरे साथ रहना। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और पूरी रीति से जो बुराइयां हों अपनी इस वर्ष की खत्म करें और प्रार्थना करें परमेश्वर जो गलतियां मुझसे पिछले वर्ष में हुई हैं उस वर्ष से प्रभु मुझे निकाल और मुझे नई जिंदगी दे, जैसे तूने यूसुफ को दी, जैसे तूने अब्राहम को दी, जैसे तूने हनोक को दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और जिन लोगों ने मेरे लिए लिखा है, डॉक्टर विनी ने, प्रेज द लॉर्ड, सेम टू यू। रोहिणी सिस्टर, सेम टू यू। और जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, कुसुम भाभी, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और प्रार्थना एक ही करनी है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि नए वर्ष में आप लोग और हम सब लोग सारे भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे पास थोड़ी देर में हम लोग वॉच नाइट शिविर में जाएंगे 11 बजे से, तो हमारे लिए जरूर प्रार्थना करिएगा क्योंकि उस सेवकाई में भी हमको जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावंत के निगहबानी में जैसे हम पूरे वर्ष है, आने वाले वर्ष में भी हम परमेश्वर की निगहबानी में रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।